ये आपके सरकार में आप लोग क्या किए? वही बात तो बता रहे हैं। सिंबल से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है कि कैंडिडेट? झारखंड में उपचुनाव हुआ है, आप खुद देखे हैं, आप लोग जीत पाए हैं भी चुनाव? जवाहर नमस्कार, मैं इस वक्त घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ कमलेश राम भेंटा गए हैं जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। कमलेश दा, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? आप पूरा उदास उदास लग रहे हैं। दिन भर यहाँ पर क्षेत्र घूम रहे हैं, पूरा घाटशिला घूम रहे हैं। सबसे पहले तो घाटशिला को जनता को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ। और आज जिस प्रकार से घाटशिला को एक अवसर मिला है, वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार जिस प्रकार से राज्य के अंदर जो पिछले 5 साल और इधर 1 साल, अगर आप देखेंगे 6 साल के अंदर में जिस प्रकार से राज्य में युवाओं के साथ धोखा किया, युवाओं को रोज़गार देने से रोका, रोज़गार नहीं दिया। और सबसे बड़ी विषय यह है कि जो समाज, जो आदिवासी समाज जो है, वो पिछले 5 साल के कार्यकाल में भी ज़बरदस्त वोट उनको दिया और उनको लगा कि हमारे सरकार ये बनेगी तो आदिवासियों की रक्षा होगी। और इस बार भी आदिवासी समाज उससे कहीं ज़्यादा वोट इस बार दिया और हेमंत सोरेन जी का सरकार बनाया। और घाटशिला की जनता भी यहाँ पर दिवंगत हो गए आपके रामदास सोरेन जी, उनको भी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर सिंबल पर आदिवासी समाज और सब समाज यहाँ पर वोट देके विधायक बनाया। लेकिन अगर वो 5 साल को आप छोड़ दें, इस पर 1 ही साल का आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड के अंदर आदिवासी समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गोड्डा जिला में आप सुने होंगे कि सूर्या हांसदा, जो एक क्रांतिकारी नेता, आदिवासी समाज का नेता, जो गरीबों को, गरीब के बच्चे को, अनाथ बच्चे को 300 साढ़े 300 बच्चे को निःशुल्क पढ़ाता हो और कई बार विधानसभा चुनाव लड़ा हो। वैसे सूर्या हांसदा को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद वाली सरकार ने फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया। तो इसलिए पूरे आदिवासी समाज, ना सिर्फ संथाल में बल्कि झारखंड राज्य के पूरे आदिवासी समाज आज आक्रोश में है और ये घाटशिला चुनाव का इंतज़ार कर रहा है कि जब 11 नवंबर को जब बटन दबेगा तो सूर्या हांसदा का बदला आदिवासी समाज लेगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ पर JCSC द्वारा जो कुछ दिन पहले CGL परीक्षा होने वाली थी, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे थे और जब परीक्षा के समय आया तो 1 दिन पूर्व 2 दिन पूर्व ये सरकार परीक्षा को स्थगित कर दिया। छात्रों के अरमानों के साथ किस प्रकार से लगातार सरकार खेल रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप तमाम जाए थाना अंदर में जाएंगे या प्रखंड में जाएंगे, अंचल कार्यालय में जाएंगे तो भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार का सीमा जो है कई गुना लांघ चुका है। आज थाना नहीं है, वो दुकान खुल गया है। रोज़ जनता से परेशान करके थाने वाले थानेदार पैसा लूट रहे हैं। अंचल में कोई काम कराने जा रहे हैं तो जनता से बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहा है। प्रखंड में कोई काम कराने जा रहा है जनता, गरीब जनता, तो बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहा है। तो एक घाटशिला की जनता को एक अवसर मिला है और मैं यहाँ रांची से चल के आया, सुबह से यहाँ घूम रहा हूँ, तमाम समर्थकों के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। ये झारखंड की जनता का संदेश लेके घाटशिला पहुँचा हूँ कि यह संदेश यही है घाटशिला के झारखंड की जनता की ओर से घाटशिला की जनता को कि आपको अवसर मिला है। आप यदि 11 नवंबर को आप भारतीय जनता पार्टी में वोट करके आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को हराते हैं चुनाव, तो निश्चित तौर पर यह सरकार सुधरने पर मजबूर हो जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार जो सोच रहा है कि हम जो कर रहे हैं, एक सूर्या हांसदा को मार दिए, आने वाला समय में कई और सूर्या हांसदा जैसे आदिवासी भाई को मार देंगे और यहाँ पर नौजवानों को नौकरी से दूर कर देंगे, यहाँ पर भ्रष्टाचार को और बढ़ा देंगे। ये सोच जो हेमंत सोरेन रखा है, ये सोच पर विराम लग सकता है कब? जब 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जब मोहर घाटशिला की जनता लगाएंगे तो ये तमाम चीज़ में ये हेमंत सोरेन जो तांडव मचा रहे हैं वो थम सा जाएगा, रुक सा जाएगा, जिसका लाभ पूरे झारखंड की जनता को मिलेगा। इसलिए झारखंड की जनता तो दोबारा वोट देकर जब सरकार बना तो लगातार 1 साल का तांडव में जनता त्राहिमाम कर रहा है। अब 5 साल त्राहिमाम करेगा, लेकिन एक अवसर मिला है, 1 साल के अंदर अवसर मिल गया। तो इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि घाटशिला की जनता को हम लोग जोहार करते हुए झारखंड की आपका घाटशिला की जनता से आग्रह करने आए हैं कि आपका एक एक वोट अगर कमल में दबाता है, कमल की ओर जाता है, तो झारखंड कहीं ना कहीं आने वाला 2029 का तक का जो कार्यकाल हेमंत सोरेन का 4 साल बचा हुआ, वो 4 साल कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ हरा देते हैं सरकार को, तो एक प्रकार सरकार को आईना हो दिखाने लायक। सूर्या हांसदा का बात किए,
तो आदिवासी है तो उनका जो हत्या किया गया, जो भी किया उसका हुआ, तो उसको लेकर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे, मुद्दा रहेगा। आदिवासी था तो आदिवासी तो उधर भी कैंडिडेट खड़ा रहेगा, तो बीजेपी को वोट क्यों करेगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, सूर्या हांसदा को बीजेपी नहीं मारा है, सूर्या हांसदा को सरकार ने ही मारा है। सरकार में कौन सा दल शामिल है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये 3 दल सरकार में शामिल है। आदिवासी सूर्या हांसदा को क्या मतलब गलती था? उसका यही गलती था कि 350 अनाथ बच्चे को पढ़ाता था। उसका यही गलती था कि गुरु जी का जो सपना था जल जंगल ज़मीन बचाना है, उसको वो आगे बढ़ा रहा था। जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करता था, वहाँ भाषा संस्कृति बचाने की बात करता था। वो क्या गलती था सूर्या हांसदा का? भाषा संस्कृति बचाने की बात करता था, जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करता था, आदिवासियत बचाने की बात करता था। संताल की धरती पर 350 बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ाता था। तो ये सरकार को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद वाले को ठीक नहीं लगा। और विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? विकास के मुद्दे पर बात अगर करेंगे तो ये सरकार और औंधे मुँह गिर जाएगी। ये सरकार जो है उसने उधर 5 साल लेके चले और इधर 1 साल का लेके चले, तो 6 साल में आप ही बता दीजिए कि झारखंड सरकार क्या नया काम किया है। जो पहले मैया सम्मान दे रहा है, कोई मैया सम्मान कितने लोग को दे रहा है? आज बताइए, मैया सम्मान जब ये चुनाव लड़ रहे थे 2024 के विधानसभा चुनाव, तो 60 लाख महिलाओं को ये मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाए थे। अभी 30 लाख मैया सम्मान में महिलाएं का नाम कट गया। मतलब चुनाव में जीतने के लिए कुछ भी कर दिए। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं, मैया सम्मान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन छात्रवृत्ति के अभाव में बच्चे का पढ़ाई लिखाई बंद हो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। जो समाज पढ़ा नहीं, जो राज्य पढ़ा नहीं, जो राज्य शिक्षित नहीं हुआ, उस राज्य का आगे बढ़ने का कभी आप परिकल्पना, सपना नहीं देख सकते हैं। आप छात्रवृत्ति क्यों रोक दिए हैं? कितने लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन हो रहा था, छात्रवृत्ति रोक दिए हैं। आप देखें कि किस प्रकार से परीक्षा जब होने वाला होगा तो परीक्षा से पहले आप परीक्षा को रद्द कर देंगे। वृद्धा पेंशन जो बूढ़ी माँ बूढ़ी बाप जो वृद्धा पेंशन मिलता था तो कम से कम अपना जीवन यापन करती थी, वृद्धा पेंशन रोक दिए हैं, वृद्धा पेंशन रोक दिए हैं, छात्रवृत्ति रोक दिए हैं। झारखंड तो ठप सा गया है। छात्र परेशान, बूढ़ा बूढ़ी परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान। 250 का खाद 500-600 में ब्लैक बिका, यूरिया बिका, कौन नहीं देखा? केंद्र से आ रहा है यूरिया देने के लिए, अब उसका ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। सरकार में आप लोग आपके सरकार में आप लोग क्या किए? वही बात तो बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर दी झारखंड राज्य में, आज तक कोई सरकार नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी, 5 चीज गिना दीजिए आप क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ही है जो हमको अलग राज्य दिया है। आज जिनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन बना के सरकार बनाया है, उसके बारे में इतिहास समझ लीजिए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी अलग राज्य के आंदोलन करते थे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग जब दिल्ली जाते थे तो उसको धक्का मार के फिर वापस झारखंड भेजते थे। हम बता रहे हैं कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं झारखंड राज्य हमको दिया, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये सरकार बना, यही लालू यादव कहते थे मेरे लाश पर झारखंड राज्य बनेगा। तो ये राजद और कांग्रेस के साथ जो सरकार बनाया है, ये लोग झारखंड का कभी विकास नहीं कर सकता। ये गठबंधन जो है, राजद झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले सरकार बना ले, अकेले चुनाव लड़ ले तो मैं कुछ कहूँगा, लेकिन राजद और कांग्रेस के साथ आप खाली लूटने के लिए गठबंधन करके, अब राज्य को लूटने के लिए आप गठबंधन बना के सरकार बनाएंगे, तो झारखंड की जनता कभी भी अपना इतिहास को नहीं भूलता है। इसलिए इतिहास सब जानता है कि आपके साथ गठबंधन जो ये लोग बनाया है, आप झारखंड राज्य को लूटने के लिए बनाए। आपने कहा कि 5 काम आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी की 5 काम बताएं। आप केंद्र सरकार का बताएंगे तो गिनते गिनते आप थक जाएंगे। आप राज्य सरकार बता दे रहे हैं, अभी हमारा सरकार नहीं है, लेकिन अब जब सरकार था तो समझ रहे हैं, जब देश चलता है जवान से और किसान से। हमारा रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, 1 एकड़ में 5,000, अधिकतम 5 एकड़ में 25,000 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तहत प्रत्येक किसान को मिलता था। प्रत्येक किसान को मिलता था। जैसे सरकार बना, किसानों के खिलाफ में योजना को बंद कर दिया। किसान को 25,000 कम से कम मिलता था 5 एकड़ में, तो बीज खरीदता था, खाद खरीदता था, खेती बाड़ी जो खेत होता तो हरा भरा दिखता था, वो ख़त्म कर दिया। किसानों की चिंता करना क्या गलत बात है? रघुवर दास ने किसानों की चिंता की। रघुवर दास जब सरकार में थे
तो मुख्य बीजेपी की सरकार थी तो सड़कों की जाल बिछी हुई थी। अब ये सड़क आप देख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सड़क है। जो लाइट भी देख रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। जब रघुवर दास जब सरकार में 2014 में जब मुख्यमंत्री बने तब भी कई गाँव में बिजली नहीं पहुँचा था, जिसको दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत झारखंड को 100% गांव में अगर कोई बिजली पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। इस बात से आप नकार नहीं। बीजेपी अगर सब चीज़ कर ही लिया था तो फिर सरकार नहीं बन पाया, रघुवर दास खुद हार गए। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कोई योजना को नहीं बनाती ना योजना को लाती है। ये आपका सोच और आपका ये जो भ्रम है मैं इसको तोड़ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता मिलती है तो काम करती है। ये नहीं कि काम करेंगे हमको वोट मिलेगा और फिर दोबारा सरकार में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सोच नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु में गरीब रहता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र बिंदु में झारखंड का विकास रहता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्र बिंदु में एन प्रकार सत्ता रहता है। इसलिए मैया 60 लाख मैया को 25-25 रुपये दे के सरकार में आया और सरकार बनते ही 60 लाख से मैया की संख्या हो गया 25 लाख। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद वाले करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग यही काम करते हैं कि सत्ता में आएगा तो हम सेवा करेंगे और सेवा करके ही हम आगे आने वाला भविष्य में हम राजनीति को उसका परिभाषा देंगे। राजनीति का जो हमारा काम करने का जो विचार होगा वो विकास ही हमारा विचार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए सरकार आए सरकार नहीं आए ये बड़ी विषय नहीं है। अभी हम लोग घाटशिला में चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है। एक चुनाव हार जीत से सरकार ना गिरेगा ना सरकार बनेगा, लेकिन हम लोग इसलिए आग्रह कर रहे हैं घाटशिला की जनता को कि आपको अवसर मिला है। ये अवसर अगर आप अच्छा से एक्सेप्ट कर लिए कि आप जो झारखंड की जनता जो लगातार त्राहिमाम कर रही है, बोलते रहे बार बार प्रखंड में कोई भी आम जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता भी परेशान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता भी प्रखंड जा रहा है तो उसका काम नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजद कार्यकर्ता भी अंचल जा रहा है तो उसका घूस मांगा जा रहा है। या कोई यहाँ पर नहीं, सीधे मुख्यमंत्री सब प्रखंड अंचल कार्यालय में बोली लगा दिया। बोलते हैं ना कि सब थानेदार का पोस्ट बिक गया, अंचल का पोस्ट बिक गया, अंचल अधिकारी का, प्रखंड पदाधिकारी का सब पोस्ट बिका हुआ है। तो ये सबको विराम तब लगेगा जब यहाँ पर से झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट हारेगा, तब हेमंत सोरेन जी को लगेगा ना 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 हमसे गलत हो रहा है, हमको घाटशिला की जनता हरा दिया, हमको सुधरना पड़ेगा। मैंने मुख्यमंत्री और सरकार को सुधारने का चुनाव है। कमलेश दा, जितने भी झारखंड में उपचुनाव हुआ है आप खुद देखे हैं, आप लोग जीत पाए हैं भी चुनाव? रामगढ़ के चुनाव जीते थे, रामगढ़ विधानसभा हम लोग चुनाव जीते थे। ये कोई नहीं ऐसे बात नहीं है कि नहीं जीते थे। रामगढ़ विधानसभा जीत रहे हैं। घाटशिला 110% घाटशिला की जनता ये तय कर लिया, निर्णय ले लिए, 11 नवंबर का इंतजार कर रहा है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ये भी बता दीजिए कितने मतों से जीत रहे हैं? जीत हार का मत नहीं बता सकते, लेकिन भाजपा यहाँ जीतेगी। भाजपा जीतेगी। क्या कुछ कहेंगे लास्ट में जनता? घाटशिला मैं घाटशिला के रांची से चल के इतना दूर से आए हैं, रांची से चल के आए हैं, क्या कुछ बोले? मैं अभी लगातार चुनाव तक यहाँ रहूँगा। मैं 9 नवंबर तक यहाँ अभी घाटशिला में रहने का प्लान बनाया है। अब इसीलिए हम सब कुछ तैयारी करके आए हैं। हम यही आग्रह करने आए हैं और हाथ जोड़ के विनती करने आए हैं, राजधानी से आए हैं कि घाटशिला की जनता आपका एक वोट से मुख्यमंत्री जी का आचरण व्यवहार और सरकार का आचरण व्यवहार सुधर सकता है। आप सरकार के खिलाफ वोट करके ये बता दीजिए कि आपका भ्रष्टाचार की नीति नहीं चलेगा। आप सूर्या हांसदा को मारे हैं, आप मारे हैं, एक आदिवासी बेटा को मारे हैं, ये गलत किए हैं। ये आपका गलत नीति के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं। और जो वृद्धा पेंशन रोके हुए हैं बूढ़ा बूढ़ी का, जो बूढ़ा बूढ़ी गाँव में रो रही है, ये वृद्धा पेंशन को आप रोक कर ये गलत किए हैं, ये मैसेज जाएगा। दूसरी बात है कि जब CGL एग्जाम जो आप लेने वाले थे बार बार स्थगित कर रहे हैं, ये युवाओं तरफ से एक मैसेज सरकार को जाएगा कि आप सुधरिए, ये गलत कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार जो सरकार लगातार कर रही है इस पर विराम लगेगा। ये चुनाव ये बात का एहसास कराएगा। कैंडिडेट की घोषणा अभी तक हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हमको लगता है कि आज 2-3 दिन में नॉमिनेशन से पहले क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है? भारतीय जनता पार्टी सिंबल से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है कि जब आप जाके पूछिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग से, वो भी तो कैंडिडेट घोषणा नहीं करेंगे। जब वो कैंडिडेट घोषणा करेंगे तो दोनों का कैंडिडेट घोषणा हो जाएगा। जब वो नहीं किया तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे भी जाके पूछिए उनका घोषणा क्यों नहीं हो रहा। ये विषय है। कब तक घोषणा, कुछ आइडिया? हमको ये बता रहे हैं कि नॉमिनेशन जो समय होगा उससे पहले घोषणा हो जाएगा। नॉमिनेशन करेंगे, आप भी रहेंगे, हम लोग सब रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश दा, इतना दूर से चल के आए हैं। धन्यवाद।